नमस्कार। 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। इसमें आपको पहली खबर दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई। बता दें कि पीएम मोदी ने एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हो गए। दूसरी बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है, जहां केजरीवाल का 8.5 किलो वजन कम होने पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। तीसरी बड़ी खबर राजस्थान से है, जहां जयपुर में बीजेपी की विरुद्ध कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। राजस्थान बीजेपी में अगले कुछ दिनों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। और चौथी बड़ी खबर आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र से, जहां सियासत में एक बार फिर से खलबली मचने लगी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद नए समीकरण के संकेत दिख रहे हैं। और पांचवी बड़ी खबर बिहार से रहेगी, जहां विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। तो ये 5 बड़ी खबरें दोपहर 2 बजे की आपको स्वदेश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और विस्तार से खबरों की ओर रुख करेंगे। पहली खबर आपको दिखाएंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक नई उपलब्धि हासिल हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हो गए हैं। यानी पीएम मोदी के एक्स पर 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी दुनिया में दूसरे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता बन गए हैं। पीएम मोदी से आगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा हैं, जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 131 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर हैं। इसके अलावा भारत के में तो प्रधानमंत्री मोदी के आसपास भी कोई नहीं दिखता है। और पीएम मोदी के बाद भारत में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके सीएम योगी के एक्स प्लेटफॉर्म पर 29.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तकरीबन 3 करोड़ फॉलोअर्स सीएम योगी के हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीसरे नंबर पर हैं, जिनके एक्स पर 27.5 मिलियन फॉलोअर हैं। वहीं चौथे नंबर पर राहुल गांधी हैं, जो वर्तमान में लोकसभा में नेता विपक्ष हैं। राहुल गांधी के 26.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और पीएम मोदी के बाद दुनिया की अगर बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप तीसरे ऐसे नेता हैं जिनकी फैन फॉलोइंग पीएम मोदी के करीब है। डोनाल्ड ट्रंप को एक्स पर 87.4 मिलियन लोगों ने फॉलो किया है। हालांकि वे इस पर एक्टिव नहीं रहते हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। तनु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी फिलहाल दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त उनको लोग फॉलो कर रहे हैं। और 100 मिलियन फॉलोअर्स उनके एक्स पर हो चुके हैं। तकरीबन 10 करोड़ से आंकड़ा क्रॉस कर गया है। दुनिया में किस तरह की छवि पीएम मोदी की दिखाता है सोशल मीडिया पर लगातार उनको फॉलो किया जाना, और इसे लेकर आप क्या सोचते हैं तनु? जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की जो फैन फॉलोइंग है वो तीसरी बार सत्ता में आने के बाद और ज्यादा बढ़ गई है। और अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, उनके ट्विटर हैंडल की बात करें, तो बहुत ज्यादा उनके फॉलोअर्स जो है, हमने देखा कि जैसे ही वो विदेशी दौरे पर भी गए, उसके तुरंत बाद जो है वो है कि अब हमारे प्रधानमंत्री का कोई तोड़ नहीं है। ये बात देखिए साबित हो गई है। योगी आदित्यनाथ भी उनसे पीछे हैं, अरविंद केजरीवाल भी पीछे हैं, राहुल गांधी भी पीछे हैं। तो देखिए, एक तो अपने देश को जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बाहर विदेश में जाके, वो भी ये फॉलोइंग का रीजन है। क्योंकि देखिए, जो विदेश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी लेते हैं, और वो पिक्चर्स जो है इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे अपलोड करते हैं, रीट्वीट भी करते हैं, उससे भी उनको रीपोस्ट जो है करते हैं, तो और ज्यादा उनके लाइक शेयर्स बढ़ जाते हैं। लेकिन देखिए एक पूरे भारत देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि सिर्फ बराक ओबामा जो है वो उनसे आगे, और मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में वो जो आंकड़ा है वो भी वो पार कर जाएंगे नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए। क्योंकि सच में अगर हम कहीं पर भी जाते हैं तो नरेंद्र मोदी की ट्विटर हैंडल से सबसे पहले जो है वो पोस्ट दिखाई देता है। वो जहां भी जाते हैं, किसी को श्रद्धांजलि देनी हो या कुछ भी इवेंट हो, वो सबसे पहले ट्वीट करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और लगातार बीजेपी कार्यालय में भी जश्न मन रहा है, कल भी वहां पर केक कटिंग हुई थी। तो ये देखिए एक बहुत पॉजिटिव चीज है अपने भारत देश के लिए। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, तो सभी देशवासी भी यही चाहेंगे कि वो और ज्यादा जो है वो तरक्की करें, और उनके जो फॉलोअर्स है वो इसी तरीके से उनको फॉलो करते रहे और देश का मान बढ़ाते रहे।
निश्चित तौर पर देखिए तमाम तरीके से बराक ओबामा हालांकि फिलहाल वो किसी पद पर नहीं है, कोई सरकारी पद पर नहीं है, लेकिन किसी सरकारी पद पर देश को प्रतिनिधित्व देते हुए और इतने ज्यादा फॉलोअर्स होना वाकई में गर्व की बात है। किस तरीके से जो उनके फॉलोअर्स हैं तनु, आप देखती हैं कि युवाओं में काफी उनको लेकर जुनून देखने को मिलता है। जहां वो जाते हैं बड़ी संख्या में वो उनको पसंद कर रहे हैं, दुनिया भर में लगातार उनका नेतृत्व दिखाई दे रहा है। तो एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो युवाओं का जो उनको पसंद कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऋषभ, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। देखिए अगर युवाओं की बात की जाए तो युवाओं में एक जोश होता है। जिस तरीके से देखिए सेल्फी पॉइंट्स दिल्ली के अंदर भी लगाए गए हैं और भी जो राज्य वहां पर भी लगाए गए हैं। हेलो, अगर मैं कनॉट प्लेस की बात करूं तो वहां पे बहुत सारे जी आवाज आ रही है। खड़े होते हैं, सेल्फी लेते हैं, उसको पोस्ट करते हैं। एक निश्चित तौर पर देखिए लगातार उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है और जैसा कि एक्सपर्ट उन्होंने लगातार कीर्तिमान हासिल किया ही है और अन्य प्लेटफॉर्म पर भी लगातार उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया तनु आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रुक रही अगली बड़ी खबर की ओर, जहां अरविंद केजरीवाल के 8.5 किलोग्राम वजन कम होने को लेकर आप सरकार के मंत्री सांसद लगातार निशाना साध रहे हैं और तिहाड़ जेल प्रशासन की मेडिकल रिपोर्ट पर अब आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया है। आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल प्रशासन की मेडिकल रिपोर्ट पर जवाब आया है। सांसद संजय सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तिहाड़ जेल ने आखिरकार मान लिया है कि शुगर लेवल कम हुआ है, केजरीवाल कोमा में जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उनका वजन भी कम हुआ है। केजरीवाल की हेल्थ पर जानकारी देते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का जेल में 8.5 किलोग्राम वजन कम नहीं हुआ, जैसा कि आपके मंत्री, सांसद और अन्य लोग दावा कर रहे हैं। 1 अप्रैल को जब केजरीवाल पहली बार तिहाड़ आए थे तब उनका वजन 65 किलोग्राम था। इसके बाद 8 और 29 अप्रैल को उनका वजन 66 किलोग्राम था और वे चुनाव प्रचार के लिए 9 अप्रैल को जेल से बाहर आए और 2 जून को वापस जेल आ गए। उस दिन यानी 2 जून को उनका वजन 63.5 किलोग्राम था। इसके बाद 14 जुलाई को उनका वजन 61.5 किलोग्राम था और इस तरह उन्होंने 2 किलो वजन कम उनका हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके वजन कम होने को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। तो तिहाड़ जेल प्रशासन की रिपोर्ट में पुष्टि नहीं हुई, 8.5 किलोग्राम वजन कम नहीं हुआ। केजरीवाल के वजन पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। तमाम तरीके से सवाल भी किए जा रहे थे। केजरीवाल के घटते वजन पर कोहराम मचा हुआ है। तिहाड़ जेल प्रशासन की रिपोर्ट से इसकी पुष्टि तो नहीं हुई है। तिहाड़ जेल से कहा गया है कि उनका 8.5 किलो वजन कम नहीं हुआ है, लेकिन इस पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और आम आदमी पार्टी ने कहा कि अब तिहाड़ प्रशासन ने भी मान लिया है कि उनका वजन कम हुआ है और उनको यहां पर आगे उनके स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इरफान, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और जिस तरीके से उनके वजन कम होने को लेकर सियासत गरमाई, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हुआ। पहले तो यह भी कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उनको इस तरीके से कमजोर करने की साजिश की जा रही है, लेकिन अब 8.5 किलो वजन कम होने का दावा आम आदमी पार्टी कर रही है। जेल प्रशासन कह रहा है कि इतना वजन कम नहीं हुआ है। आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। इरफान जी हाँ ऋषभ, बात करें अगर अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर काफी सियासत की जा रही है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार आरोप प्रति आरोप लगा रही है जेल प्रशासन पे। आम आदमी पार्टी का सीधा सीधा आरोप है केंद्र सरकार के इशारे पर जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया और जेल में उनके साथ जिस बर्ताव किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है वजन पर बात करें उनके स्वास्थ्य की, आम आदमी पार्टी का यह दावा है कि अरविंद केजरीवाल का जो वजन है 8.5 किलो लगभग घट गया है। लेकिन जेल प्रशासन की रिपोर्ट से वो साफ हो जाता है कि जेल प्रशासन ने जिस तरह से मेडिकल टेस्ट कराए हैं और उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक उन्होंने बताया है कि जेल केजरीवाल का जो वजन है वो नहीं घटा है। 2 किलो कुछ ग्राम वजन जो उनका घटा है वो चुनाव प्रचार के लिए, जिस तरह अप्रैल के बाद में जब वो चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आए थे उसमें जिस तरह कि वजन उनका मापा गया था 65 किलो मापा गया था, उसके बाद में जब जेल दोबारा वापस गए थे तो उनका वजन 63 किलो था। लेकिन अभी भी जेल प्रशासन की अगर बात करें तो जेल प्रशासन का कहना है 63 किलो कुछ ग्राम उनका वजन है, वजन नहीं घटा है। लेकिन आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा जो सांसद है संजय सिंह, उनके कहीं ना कहीं आरोप सामने आ रहे हैं। आतिशी की बात करें तो दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के भी कई आरोप सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी में काफी गुस्सा और नाराजगी देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी का सीधा सीधा कहना है केंद्र के इशारे पर अरविंद केजरीवाल को जो है वो परेशान किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी का आरोप यह है
कि जेल में उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो अरविंद केजरीवाल कोमा में जा सकते हैं, उनकी जो स्थिति है फिलहाल नाजुक बताई जा रही है, लेकिन जेल प्रशासन ने अभी तक इसको क्लियर नहीं किया है। जेल प्रशासन ने कहा है स्वास्थ्य के मामले में केजरीवाल ठीक है, उनको कोई समस्या अभी ऐसी नहीं है जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में दाखिल किया जाए, या जिस तरह आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है वो आरोप उन्होंने सरासर नकार दिया है। बिल्कुल इरफान, देखिए जब लोकसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल बाहर आए थे जमानत पर, अंतरिम जमानत पर, तब उन्होंने जमकर प्रचार प्रसार किया। उनको बहुत ज्यादा जो परेशानियों का जिक्र हो रहा था वो उनको नहीं हुई, हालांकि उनका इलाज चल रहा था। लेकिन जिस तरीके से फिर से आरोप लगाए गए हैं और लगातार आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं, तो क्या इस सियासत का हिस्सा हो सकता है या सियासी रूप से कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश हो सकती है, या फिर वाकई में ऐसे आरोप जो आम आदमी पार्टी लगा रही है कि प्रशासन, जेल प्रशासन है, वो तमाम तरीके से जानकारी साझा नहीं कर रहा है, उनकी हालत खराब है, तो इसमें जनता को बीच में क्या कंफ्यूजन है या फिर वाकई में स्थिति स्पष्ट नजर आ रही है? यहाँ अगर बात करें अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में उनके थोड़ा गिरावट जरूर नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह आम आदमी पार्टी के जो दावे हैं और जिस तरह के आरोप हैं, आरोपों की बात करें तो अभी तक जनता के बीच में ऐसा कोई चर्चा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा उनकी हालत गंभीर हो। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह के आरोप लगा रही है, इसका मैं आपको बता दूं कि एक कारण और भी है, क्योंकि अभी कुछ ही समय बाद जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, तो कहीं ना कहीं इसको सियासत से भी देखा जा रहा है। निश्चित शब्द की सियासी रूप से जोड़कर देखा भी जा रहा है, और क्योंकि लगातार इस पर आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको लेकर कई आरोप लगाए, लेकिन देखना महत्वपूर्ण क्या तस्वीर नजर आएगी आगे। बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां राजस्थान बीजेपी में अगले कुछ दिनों में बड़े बदलाव होंगे और राजधानी जयपुर में बीजेपी की वृद्ध कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, लेकिन इस कार्य समिति की बैठक के बाद अब संगठन पर सबकी नजरें हैं। बतौर प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का यह आखिरी बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है, कार्यकाल है, और जल्द ही पार्टी की तरफ से राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नया नाम तय किया जा रहा है। नए अध्यक्ष के दावेदारों में राजेंद्र गहलोत, अविनाश गहलोत, प्रभुलाल सैनी का नाम लिया जा रहा है, और इन सब नामों के बीच अब अचानक एक चौंकाने वाला नाम भी सामने आया है। वह डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का नाम है, जिन्होंने फिलहाल मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे रखा है। हालांकि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा ने बतौर मंत्री के रूप में अपने काम से दूरी बना रखी है। ना तो वे सचिवालय आ रहे हैं और ना ही विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा बयान दे चुके हैं कि उन्होंने इस्तीफा अपने वचन को पूरा करने के लिए दिया है। सरकार, संगठन में उनकी किसी से नाराजगी नहीं है। जानकार सूत्रों की माने तो किरोड़ीलाल मीणा ने पिछले दिनों बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की थी। उस बातचीत में नड्डा ने उन्हें संगठन को मजबूती देने की बात कही थी। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। जयपुर से हमारे सहयोगी राहुल शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश कार्यकारिणी है, प्रदेश में नेतृत्व को लेकर कुछ बदलाव हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, और सीपी जोशी के नाम को लेकर लगातार चर्चा है कि उनका नाम बदला जा सकता है। किरोड़ीलाल मीणा का नाम भी सामने है। प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, या बदलेगा या नहीं बदलेगा, इसको लेकर भी क्या कुछ कयास देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल ऋषभ, जिस तरह लोकसभा चुनाव अभी आयोजित हुए थे, तो जिस तरह बीजेपी की जो परिणाम उसके अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए, तो वहीं से कहीं न कहीं खलबली बीजेपी के कैबिनेट में मची हुई थी। और अभी परसों शनिवार को जो बीजेपी कार्यकारी समिति की जो बैठक आई थी, उस बैठक में यही था, एजेंडा था कि किस तरह पार्टी के लिए आम जन को जोड़ा जाए और किस तरह पार्टी के इसमें काम किया जाए। तो चौंकाने वाले नाम अब आने वाले हैं धीरे धीरे। अब बागी चल रहे थोड़ा सा, किरोड़ीलाल मीणा भी थोड़ा सा खपा थे और उनकी कार्यकारिणी को लेकर खपा थे, तो हो सकता है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को भी कुछ पद दिया जा सकता है, उनको भी कुछ मिला के उनको राजी किया जा सकता है। वहीं 2-3 नाम और भी आ रहे हैं, तो कुल मिला के आने वाला जो समय होगा उसमें परिवर्तन देखने को मिलेंगे। और जाहिर सी बात है कि सीपी जोशी के नेतृत्व में 2 चुनाव, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव आयोजित हुए थे, तो परिणाम, लोकसभा वाले परिणाम उनके अनुरूप नहीं आए, तो आला कमान है तो उनकी नजर सीपी जोशी पे सीधे तौर पे है। ऋषभ, हाँ बिल्कुल, देखिए आला कमान तो लगातार नजर बनाए हुए है और इस पर मंथन भी मुझे लगता है कि हुआ होगा, क्योंकि जिस तरीके से परिणाम देखने को मिले। लेकिन क्या कुछ बड़ी वजह इसकी वहां देखी गई, और उसके बाद जो बदलाव होगा तो उसका आधार क्या बताया जा रहा है? कुछ समीकरण साधने की कोशिश की जाएगी, या फिर कुछ बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस हो सके उसको ध्यान में रखा जाएगा, या फिर संयुक्त कहीं की पूरा रोड मैप दिखाई देगा बीजेपी का? बिल्कुल ऋषभ, जिस तरह भी चुनाव हुए थे लोकसभा में, तो बीजेपी की जो सीटें हैं पिछली बार की तुलना में इस बार आधी सीटें आई हैं, तो कहीं ना कहीं उनका रुझान ये था कि किस तरह पार्टी में फेरबदल किया जाए और पार्टी को एक वापस उसी ट्रैक पे लाया जाए।
वहीं दूसरी बात ये भी थी कि कई नेता थोड़ा सा असंतुष्ट थे पार्टी के कार्यकाल से लेके, सीएम से लेके, तो उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए ये बैठक आयोजित की गई थी और इसमें डिसीजन लिया गया है, लेकिन फिलहाल सार्वजनिक तौर पे अभी मामला खुल के सामने नहीं आया है फिलहाल। निश्चित तौर पर देखिए मंथन हुआ है और देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ फैसला आगे पार्टी द्वारा लिया जाता है। कोई ऐसा बड़ा नाम है जिसको लेकर ज्यादा चर्चा हो रही हो कि इनका नाम हो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर? ऋषभ, 2-3 नाम आए हैं, तो ज्यादातर मेरे को लग रहा है कि वरीयता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को मिल सकती है। निश्चित तौर पर देखिए देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ आगे बदलाव होगा। हालांकि कयास अभी तमाम लगाए जा रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका राहुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से खलबली मचने लगी है और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद नए समीकरण के संकेत दिख रहे हैं। और इस बीच अजित पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल अचानक शरद पवार से मिलने जा पहुंचे। उद्धव गुट के नेता मिलिंद नार्वेकर भी शरद पवार के घर पहुंचे। सूत्रों का कहना है कि अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल सिल्वर ओक में शरद पवार से मुलाकात करने के लिए उन्होंने मिलने का अपॉइंटमेंट नहीं लिया था और सीधा मिलने पहुंच गए। छगन भुजबल कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, हालांकि उनका अगला कदम क्या होगा अब तक इसकी कोई जानकारी नहीं है, मगर राजनीतिक गलियारों में उनके पाला बदलने की भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। छगन भुजबल ऐसे वक्त में शरद पवार से मुलाकात करने गए हैं जब एक दिन पहले ही उन्होंने हमला बोला था। छगन भुजबल के इस कदम से राजनीतिक गलियारों में जोरदार चर्चाएं शुरू हुई हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और मायने हो भी सकते हैं। छगन भुजबल को लेकर नाराजगी की खबरें हैं, लेकिन क्या कुछ मुलाकात में बातचीत हुई है, क्या कुछ आगे हो सकता है, इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है। और विधानसभा चुनाव भी आगामी समय में होने हैं, जल्दी होने हैं, तो ऐसे में तमाम तरीके से अब सियासी रूप से इसके मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी ने स्पष्ट नहीं किया है कि इस मुलाकात के पीछे की असल वजह क्या है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए मुंबई ब्यूरो चीफ राहुल पुजारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, छगन भुजबल ने शरद पवार से मुलाकात की है और सियासी मायने इसके कई निकाले जा रहे हैं। वजह भी है कि आगामी समय में जल्दी ही विधानसभा चुनाव भी होना है। कुछ नाराजगी भी छगन भुजबल की दिखाई दी थी, लेकिन इस मुलाकात के क्या मायने आप देख रहे हैं? विधानसभा चुनाव, उसको देखते हुए कहीं न कहीं ये सब चीज अब देखने को मिलेगी। और जिस तरह छगन भुजबल मिलने गए हैं शरद पवार से, उसका सियासी मानी यही लगाया जा रहा है जिस कि वो कहीं न कहीं उनसे अगर उनकी पार्टी में चले जाते हैं। लेकिन अजित पवार में ये मंत्री भी है, केवल इस डर से अभी तक ये टिके हुए थे कि इनके ईडी की जांच चल रही थी और ये जेल भी जा चुके थे और जेल जाने के बाद इसी शर्त पे बाहर आए थे कि ये समर्थन देंगे। तो शायद अब ईडी में कोई राहत मिली हो तो इसको लेकर शरद पवार गुट में जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये पेट और भी है, मैं बता दूं, ओबीसी आरक्षण और क्या नाम है मराठा आरक्षण, अगर मराठा आरक्षण बढ़ता है तो ओबीसी आरक्षण में से काट के लिया जाता है। तो इसको देख के कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर छगन भुजबल का अगर ओबीसी आरक्षण में काटा जाएगा तो राजनीतिक उनको क्षति पहुंच सकती है। तो इसको लेते हुए कहीं ना कहीं वो सत्ता पक्ष में रहना नहीं चाहते, क्योंकि मराठा आरक्षण बढ़ेगा तो ओबीसी आरक्षण में से ही काटा जाएगा। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी छगन भुजबल की राजनीति, पूरी नासिक की राजनीति ओबीसी आरक्षण के इर्द गिर्द घूमती है। तो उनका कहना है कहीं ना कहीं मैं अगर आरक्षण मराठा को मिला तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, पहले से धमकी दे रहे थे। तो अब ये चुनाव आने के बाद, अब ये चुनाव जो आने वाला है 3 महीने में, उसमें अपनी पोजीशन ठीक करने के लिए केवल ये राजनीतिक स्टैंड उठा रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर सीट का बंटवारा होगा, बीजेपी हो सकता है अजित पवार को कम सीट दे तो उनकी सीट भी कट सकती है। तो उसको लेकर पहले वो अपनी राजनीतिक समीकरण बैठाने में लग गए हैं कि अगर मराठा और ओबीसी आरक्षण के बीच में टकराव हुआ, क्योंकि वो ओबीसी आरक्षण की राजनीति शुरू से करते आए हैं और उनको फायदा भी हुआ है, इसीलिए सिल्वर ओके में जाके वो मिल रहे हैं। और मिलिंद नार्वेकर भी उनके उद्धव ठाकरे के गुट के मिलिंद नार्वेकर है, उनके संग जाके मिल रहे हैं। तो आने वाले टाइम में ऐसे बहुत से समीकरण देखे जाएंगे, इधर के उधर जाएंगे, उधर के इधर जाएंगे। तो ये राजनीतिक विचार शुरू से एक शब्द बोलते आए हैं कि मराठा राजनीति खिचड़ी पक जाती है, वो खिचड़ी पकने को तैयार है फिर से एक बार। बिल्कुल राहुल, देखिए इस लोकसभा चुनाव में भी काफी खिचड़ी पकी थी और जो विपक्षी गठबंधन को जमकर इसका फायदा भी देखने को मिला। हालांकि कह पाना बड़ा मुश्किल रहा था कि किसके पक्ष में रुझान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब विधानसभा चुनाव होने, उसमें क्या कुछ इसका असर होगा देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली और आखिरी बड़ी खबर की ओर, जहां विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। रुपौली उपचुनाव रिजल्ट के बाद
कयास लगाए जा रहे हैं कि जनता अब पुराने चेहरों से उब चुकी है, नए विकल्पों की तलाश में जनता है। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में एक विधानसभा उपचुनाव के नतीजे बताते हैं कि जनता नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व से संतुष्ट नहीं है। इतना ही नहीं, एनडीए या इंडी गठबंधन जनता को अब दोनों पर खासा भरोसा नहीं रहा और यही कारण है कि सियासी पंडित रुपौली उपचुनाव रिजल्ट को दूसरे नजरिए से देख रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि पर्दे के पीछे से सियासी खेल खेला जा रहा है, जिसका असर 480 दिन बाद दिखाई देगा। तो बिहार में लगातार सियासत को लेकर तमाम तरीके की अटकलें शुरू हो गई हैं कि अब बिहार में बदलाव की बड़ी पटकथा लिखी जा रही है। ये भी चर्चा का विषय है। रुपौली के परिणाम ने बिहार को चौंकाया जरूर है, लेकिन क्या कुछ जनता का मूड है अभी तक ये समझ नहीं आ पाया। उसको लेकर मंथन और चर्चा का दौर लगातार जारी है और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। बिहार से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरीके से रुपौली में विधानसभा उपचुनाव हुआ, जो परिणाम निकलकर सामने आया, उसके बाद तमाम चर्चाएं शुरू हो गई हैं। क्या जनता नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव को पसंद नहीं कर रही है, उनके नेतृत्व नहीं चाह रही है? जनता के अंदर क्या चल रहा है और क्या कुछ फिलहाल की चर्चाएं देखने को मिल रही है कि जिस तरह से निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने विजय हासिल किया है 8,246 मत से, तो सवाल ये था कि वहां के लोगों का कहना है कि शंकर सिंह हमेशा जनता के सुख दुख और दर्द में रहा है। यही सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इसके पहले जो है बीमा भारती थी, जदयू की टिकट से, जदयू को टिकट मिली थी, तो उस समय भी ये सेकंड पोजीशन था, यानी 10,000 के मार्जिन से ये दूसरे स्थान पर शंकर सिंह ने प्राप्त किया था। तो तीसरा नंबर पर कलाधर मंडल था। तो सबसे बड़ी बात है कि वहां की जनता का कहना है कि शंकर सिंह अपना क्षेत्र गरीब और गुरुआ के लिए नहीं छोड़ा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि विधायक बनते हैं, विधायक बनने के बाद वो अपना पटना चले जाते हैं और पटना चले जाते हैं तो वहां उनकी सेवा उवा भाव में वो मस्त रहते हैं। लेकिन वहां के जनता का कहना है कि जिस तरह से शंकर सिंह ने बीच में रह के और समाज सेवा किया है, नहीं बल्कि हर गुरुआ के में दुख दर्द में पहुंच जाता, इवन की कोई तरह की शादी भी होती थी, श्राद्ध भी होता था, तो उस कार्यक्रम में मौजूद थे। सबसे अहम बड़ी बात है कि 2005 में भी इन्होंने एमएलए पद से जीत हासिल की थी। उस समय लोजपा की टिकट पर थे। इसके बाद से इन्हें टिकट नहीं मिलती गई और ये अब फिर भी ये हार नहीं माने, बावजूद भी अपने क्षेत्र में जहां जो उन्हें बुलाता था, ये आराम से वहां से जाके स्थानीय जो भी समस्याएं होती थी उसको सॉर्ट आउट करता था। रह गई बात जिस तरह से चुनाव हुआ, इसमें सबसे बड़ी बात है कि ओवर कॉन्फिडेंस, यानी विश्वास। दोनों पार्टियों को इतनी ज्यादा विश्वास थी कि मेरा जो उम्मीदवार है वो जीत जाएगी, वही ले डूबा। वहीं शंकर सिंह अंदर ही अंदर, क्योंकि वहीं से कई लोगों से मैंने बात भी किया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं शंकर सिंह को मत दूंगा। तो मैंने पूछा कि क्यों, आखिर डबल इंजन की सरकार है, राजद की भी सरकार बनी थी पिछले में, तो बोला ये ठीक है सरकार जोर है, लेकिन हम लोग इनको इसलिए जिताएंगे। उस समय चर्चा भी नहीं थी, उस समय चर्चा भी नहीं थी नामांकन की बात। तो उन्होंने कहा हमको कि ये शंकर सिंह, कोई भी बात होती है थाना से पुलिस से कचहरी तक, अब प्रखंड ब्लॉक तक का जो मामला होता है, इनके घर पर जाते हैं, फोन कर देते हैं तो वो चले आते हैं। ये सबसे बड़ी बात थी। अब रह गई इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा लोकसभा विधानसभा चुनाव 24-25 में, तो निश्चित रूप से तो इसका प्रभाव पड़ेगा, नहीं का कोई सवाल नहीं होता है। दोनों पार्टियां मंथन शुरू कर दी है, क्योंकि जिस तरह से दाव और पेच का चला चुनाव में, हर दोनों सत्ता और विपक्ष अपने आप को इतना विश्वास कर लिए थे कि मेरी जीत सुनिश्चित है, दोनों पार्टियां एनडीए हो या आईएनडीए हो, दोनों पार्टियां निश्चित तौर पर देखिए यही वजह है कि जो राजनीतिक पंडित हैं वो भी इसको लेकर अलग कयास लगा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ तस्वीर आगे नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थी 5 बड़ी खबरें, जहां पीएम मोदी के 100 मिलियन फॉलोवर एक्स पर हुए हैं, तो उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत गरमाई है, बिहार में भी सियासत गरमाई है, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के वजन कम होने को लेकर भी सियासी पारा हाई हो गया है। फिलहाल के लिए 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।